morning, students. Today I taught you factorization of cubic polynomial. क्यूब से रिलेटेड, जैसे a प्लस b का होल। पहले तो हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं, पहले हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जिसमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्यूबिक के केस में क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, ये दो आपका ये है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। तो a प्लस बी ये होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी को a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, और फिर प्लस b से मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या रिजल्ट आएगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर 2ab स्क्वायर प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकल गया। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको फैक्टराइजेशन का भी बतला रहे हैं। इसमें अब देखिए, इसको हम लोग फैक्टराइज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। लिखा जा सकता है कि नहीं। इसको हम लेके एलएचएस में चले गए। अब यहां लिखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी यहां भी है और a प्लस बी यहां भी है, इसको हम कॉमन ले लें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab।
प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, ये कहां से आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर इसमें हमने माइनस लगा दिया, माइनस 3ab। अब इसको सॉल्व कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब आपके सामने एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और यहां से आपको क्या मिल गया था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक ये फॉर्मूला मिल गया था आपको। तो इस तीन फॉर्मूला को 1, 2 और ये 3, इस तीन फॉर्मूला को याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आ गया? तो इसको हम इधर लेके आए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है ये हो गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, और ये हो गया इसी फॉर्मूला से रिलेटेड इसका फॉर्मूला, इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि दूसरा, इसको समझ गए? इसको समझ गए हैं? कोई दिक्कत? तो पहले हम लोग, अब हम दूसरा फॉर्मूला को इसको भी सॉल्व करते हैं, तब हम लोग कुछ सवाल इससे रिलेटेड बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। क्लियर? यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हो गया है आपका ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू इतना। एक फॉर्मूला है आपको ये मिल गया क्यूब से रिलेटेड। अब आगे का फिर बतलाते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, हो गया नोट। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला से हम लोग फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला निकालते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस टर्म को लेके हम RHS LHS में चले गए, समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहां देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? ए माइनस बी के होल क्यूब को हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। अब ए माइनस बी यहाँ भी है और ए माइनस बी यहाँ भी है, तो इस दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। क्लियर? नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस 3ab। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो एक फॉर्मूला है आपका, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इसका हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब यहां पर ही हम लोग एक और फॉर्मूला दे सकते हैं, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यहां पर इस टर्म को लेके हम इधर आ गए, इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ गया। तो यहां भी आपको निगेटिव के केस में भी वो सम का था, ये डिफरेंस का है। इस दोनों केस में आपको 3 रिजल्ट आया। ठीक है, अब क्या क्या रिजल्ट आया वह देखिए एक बार फिर। हम लोग इसको 1 मिनट में आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम इस 6 फॉर्मूला को लिख देते हैं, तब हम लोग उस सवाल को सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। इधर का मिटा देते हैं। सेकेंड हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और चौथा हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस। क्लियर? ये 6 फॉर्मूला। अब इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि सवाल हम एक बतला रहे हैं 1 + 2/3 ए का होल। क्वेश्चन नंबर है 1 + 2/3 ए का होल। इसको सॉल्व करना है। हाउ इट कैन बी सॉल्व? बाय द प्रोसेस ऑफ, ये जो है 1 को ए मान लिया जाए और 2/3 ए को बी मान लिया जाए, तो a + b का होल क्यूब। अब आपका a + b का होल क्यूब क्या कहता है? a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। बस उस फॉर्मूला पर इसको पुट कर देना है। तो यहां हम लिखते हैं a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। क्लियर? समझ गए इसको कि नहीं? a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल। अब आपका हो गया 1 का क्यूब 1 + 8/27 a क्यूब प्लस 2a इंटू 1 + 2/3a। आप इसको भी लिख सकते हैं आंसर में, नहीं तो और आगे एक्सटेंड करके लिख दीजिए 1 + 8/27 a क्यूब प्लस 2a प्लस 4/3a स्क्वायर। आंसर। यदि आपको कहता है कि इसको एक्सप्लेन इट, तो आप इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करें। ठीक है? ये समझ गए? a + b का होल क्यूब के फॉर्मूला पर, मतलब पहला वाला फॉर्मूला पर आपका आ गया। इसी तरह से यदि यही क्वेश्चन निगेटिव के केस में, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आपको एक और फॉर्मूला हम देते हैं। एक और क्वेश्चन 4/5 है -2। क्वेश्चन नंबर 2 4/5a -2 का होल क्यूब। इसको भी एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब यहां देखिए 4/5 a को आप a मान लीजिए, 2 को b मान लीजिए। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। इसी फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 4/5a का होल क्यूब -2 का होल क्यूब -3 इंटू 4/5a इंटू 2 इंटू 4/5a -2। देख लीजिए, इसको हमने a लेट किया था और इसको भी ये थे ना। अब यहां पर a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला दे रहे हैं। a क्यूब - b क्यूब -3ab 3ab इंटू a - b। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो यहां पर आपका आ जाता है रिजल्ट 64/125 a क्यूब -8
माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 by 5a into 4 by 5a minus 2 और आगे 64 by 125 a cube minus 8 minus 96 by 25 a square और माइनस माइनस प्लस 48 by 5 a आंसर। देखिए समझ गए? ठीक है। अब इसी में आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी दे देंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको कंडेंस फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे इस फॉर्म में यदि वह दिया हुआ है कोई भी नंबर या इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इससे आप इस फॉर्म में लाइए। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर 54ab स्क्वायर। इसको क्या करना है? तो इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब प्लस इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 18a। यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां आता है 2a प्लस 3b आ गया। अब इसको हम और लिख रहे हैं ब्रेक करके 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a प्लस 3b। अब यहां देखिए, इसको x और इसको y, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy, x इसको माने थे ना, इसको y, तो 3xy इंटू x प्लस y। अब आप देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y बराबर क्या? x प्लस y का होल क्यूब। तो यहां पर उसी तरह से x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब आंसर। ठीक है। इसमें यदि कह दे इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज जेडी दीजिए चाहे फैक्टराइज। ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन बतला रहे हैं निगेटिव के केस में। यहां पर देखिए, ये आपका जो है इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट से ही रिलेटेड था। अब सेकंड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रहे हैं a क्यूब x क्यूब चौथा a क्यूब x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर x माइनस b। इसको सॉल्व, इसको हम लिख सकते हैं ax का होल क्यूब माइनस, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं
तो 3abx, 3abx हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया ax माइनस b का होल क्यूब। अब यहां देखिए ax का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ax इंटू b इंटू ax माइनस b। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, तो a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू ax माइनस b का होल क्यूब। क्लियर? कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह का, जैसे आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें यदि हम आपको क्वेश्चन दे दें कि 103 का होल क्यूब कीजिए, फाइंड 103 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 103 का होल क्यूब इक्वल टू 100 प्लस 3 का होल क्यूब। फिर इसको हम लिख सकते हैं बराबर है 100 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए 103 को हमने लिख दिया 100 प्लस 3। ठीक है, इसको x a मान लीजिए और इसको b, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब यहां पर आपका आ जाएगा प्लस 27 प्लस 900 इंटू 100 प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 27 प्लस 9 पर 4 0 प्लस 2700 इक्वल टू 109 पर जो 2727 इक्वल टू 1092727 आंसर। ठीक है, इसको समझ गए? इसी तरह से निगेटिव का भी होगा तो निगेटिव का भी कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको रहता 98 का होल क्यूब, तो क्या करते 100 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको आप a माइनस बी के फॉर्मूला पर, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पर आप इसको पुट कर देते और आपका रिजल्ट आ जाता। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करें। तो इसमें ये और ये इस दो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट क्वेश्चन को अपने बुक से देख के और प्रैक्टिस करेंगे। इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको प्रैक्टिस के बाद ही आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, तीसरा और चौथा फॉर्मूला से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं। यहां देखिए
तीसरा और चौथा से इसमें है एक क्वेश्चन है कि 216x³ प्लस 1/125 200 छठा क्वेश्चन बतला रहे हैं 216x³ प्लस 1/125 इसको कैसे सोल्व करें? तो देखिए इक्वल टू 6x का होल क्यूब प्लस 1/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिख दिए तो क्या लिखेंगे अब a प्लस b तो 6x प्लस 1/5 इंटू 6x का होल स्क्वायर माइनस 6x इंटू 1/5 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज अब हम कर रहे हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए इक्वल टू 6x प्लस 1/5 इंटू 36x स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 1/25। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको समझ गए? इसको यदि ये जो है इसको फैक्टराइज करना था 216x³ प्लस 1/125 तो इसको हम लिख सकते हैं 216 6 का होता है क्यूब तो 6x का होल क्यूब प्लस 1/5 का होल क्यूब। अब 6x प्लस 1/5 इंटू 6x का होल स्क्वायर माइनस 6x इंटू 1/5 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों कर दिया? तो इस फॉर्मूला के कारण। फॉर्मूला क्या है? a³ माइनस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर और इसी को सॉल्व कर। क्लियर? अब देखिए इसी में यदि निगेटिव वाला केस होता 7वां नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम निगेटिव के केस में ले लेते हैं 216x³ माइनस 1/125 यदि होता तो कैसे बनाते हैं? इसको भी उसी तरह से करते हैं। यहां पर लिख देते हैं 6x का होल क्यूब माइनस 1/5 का होल क्यूब। फिर इसको हम लिखते हैं इक्वल टू 6x माइनस 1/5 इंटू 6x का होल स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1/5 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि a³ 6x को a मान लीजिए 1/5 को b मान लीजिए a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 1/5 इंटू 36x स्क्वायर प्लस 6/5x प्लस 1/25। ये आंसर हो गया। एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी में जैसे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है a माइनस b का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 a प्लस b का होल क्यूब माइनस a माइनस b का होल। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहां पर इस पूरे को आप x मान लीजिए और इसको यदि y मान लीजिए, इसको यदि y मान लेते हैं x³ माइनस y³ बराबर होता क्या है? x माइनस y x³
माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। और आप इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर हम लिखेंगे x प्लस वाई की जगह पर a प्लस बी माइनस a माइनस बी। क्लियर? a प्लस बी हो गया x माइनस वाई। फिर अगले में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी इंटू, अभी इसको एक्सपेंडेड इसी फॉर्म में डालने देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर a और a कैंसिल, तो हमको क्या मिला, 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां हो गया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां हो गया। अब ये और ये कैंसिल, माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आया, 2b इंटू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर। देखिए इस तरह से यह सवाल बनता है, एकदम इजी है, इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अब कुछ और सवाल देखिए इसका। इस सब सवाल को नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है 8a क्यूब, नहीं, हाँ, x टू द पावर 6 माइनस 7x क्यूब, x टू द पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर इसको भी देखिए। सबसे पहला काम आप कीजिए कि यहाँ पर ऐसे तो कोई कॉमन जाने वाला है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं कि x क्यूब को लेट कर देते हैं। तो लेट x क्यूब बी ए, तो क्या लिख सकते हैं, सो x टू द पावर 6 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ए स्क्वायर
माइनस 8a प्लस a माइनस 8। a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 8 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 8। अब a प्लस a1 और a माइनस 8, ये रिजल्ट आ गया। पुट कर दीजिए वैल्यू। सो x क्यूब प्लस 1 एंड x क्यूब माइनस 8 बाय, यहां पर दे देंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। इस वैल्यू को आप डाल दीजिए। ए का वैल्यू क्या था? एक्स क्यूब। ए की जगह पर एक्स क्यूब हमने डाल दिया। अब इसको और इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? दोनों का अलग अलग। इधर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इधर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब रिजल्ट आपका हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये आंसर, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। इस सवाल को इस तरह से बनाइएगा। एक और क्वेश्चन हम बतला देते हैं कि जैसे आपको सॉल्व करना है, इसको मिटा दें। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई सबके केस में जनरली दे दिया जाता है 0.85 इंटू 0.85 सिंप्लीफाई इंटू 0.85 इंटू 0.85 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15 बाय 0.85 इंटू 0.85 माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0. ये क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया गया। तो हम यहाँ पर भी लेट करते हैं कि अब इसको ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसको लेट करते हैं कि लेट 0.85 dx and 0.15 dy। तो अब आप क्या लिखेंगे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x इंटू x प्लस y इंटू y बाई x इंटू x माइनस x इंटू y प्लस y इंटू y। क्या आएगा रिजल्ट? x क्यूब प्लस y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है आप जानते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में जो है वही चीज ऊपर न्यूमरेटर में भी है और प्रोडक्ट के केस में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? x प्लस वाई, हेंस 0.85 प्लस 0.15 बराबर 1। इसका आंसर क्या हो गया? इस तरह से इस सवाल को आप लोग बनाएंगे और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और तब अगले लेसन में, अगले वीडियो में ये लेसन आपका जो है फैक्टराइजेशन वो एंड कर जाएगा, उसको खत्म हो जाएगा। अगले लेसन में हम लोग फिर कुछ मिसलेनियस फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।